केंद्र सरकार के अनेक योजनाओं में से युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस हेतु समय समय पर देश में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन करना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 44 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में 70,000 से अधिक युवाओं को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसी क्रम में गेयटी थिएटर शिमला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती रेखा शुक्ला, मुख्य आयकर आयुक्त शिमला, उनके साथ साथ अन्य आयकर अधिकारी व बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत के साथ दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि द्वारा रोजगार मेले के इतिहास के बारे में बताया गया व नवनियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं भी दी गई। सभी नवनिर्वाचित साथी निस्संदेह हम सबकी अत्यंत सराहना के पात्र हैं कि उन्होंने अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग चयन आयोगों के द्वारा बनाई गई परीक्षाओं को और साक्षात्कार को उत्तीर्ण करके ये आज अपॉइंटमेंट लेटर्स की सक्षमता हासिल की है। इस सब के लिए हम सब आपको तहे दिल से बधाई देते हैं। आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको आपके लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त करना और अपने अपने कार्यक्षेत्र में एंट्री लेना एक उत्सव है। आप इतने बड़े उत्सव के माध्यम से एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग गेयटी थिएटर ऑफ शिमला में अपना प्रथम नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हैं, जो निस्संदेह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे याद है कि हम लोगों के यूपीएससी के नियुक्ति पत्र भी डाक से आते थे और जो पोस्टमैन डाकिया हमारे पत्र लेकर आता था उसी का मुंह मीठा कराकर हम अपने सर्विस की, अपने करियर की एक शुरुआत करते थे। इस सबके लिए इन चीजों को आपके लिए अविस्मरणीय बनाने का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके विजन ने, जिनकी दूरदर्शिता ने इस तरह के समारोहों को संपन्न करने को पॉसिबल किया है। हम सब जानते हैं कि रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की माननीय प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक विशिष्ट एवं विशेष कदम है। आपको शायद मालूम होगा कि पहली बार 22 अक्टूबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के तहत 75,000 से भी अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए सफल घोषित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र के वितरण की एक वर्चुअल संबोधन के माध्यम से शुरुआत की थी। यह आयोजन पूरे देश में रोजगार मेला के रूप में आयोजित किया गया था। उसके पश्चात आज भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग और संगठनों में सीधे या भर्ती एजेंसियों के माध्यम से मिशन मोड में भर्तियां हो रही हैं। ये भर्तियां बड़े पैमाने पर ग्रुप सी और ग्रुप बी पदों के लिए हो रही हैं और मिशन मोड भर्ती के अभियान के दौरान लगभग एक वर्ष में 10 लाख नौकरियां भरने का भारत सरकार का लक्ष्य है। दूसरा मेला 22 नवंबर 2022 को फिर से पूरे देश में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया था, जहां एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संबोधन के बाद हजारों नए नियुक्तियों के पत्र, नियुक्ति आदेश सौंपे थे। कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने एक आई गॉट
कर्म योगी प्रारंभ मॉड्यूल भी लॉन्च किया था, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नई नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। इसमें अन्य बातों के अलावा सरकारी जो नवनियुक्त सरकारी कर्मचारी हैं आप जैसे, उनके लिए आचार संहिता जिसे हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट बोलते हैं, कार्यस्थल नैतिकता और अखंडता जिसे हम वर्क प्लेस एथिक्स एंड इंटीग्रिटी बोलते हैं, एवं सरकारी मानव संस्थान नीतियां व नियम विच मीन्स द गवर्नमेंट HR पॉलिसीज एंड रूल्स भी शामिल हैं, जो आप जैसे नव नियुक्तों को नीतियों के अनुकूल होना और नई भूमिकाओं में अपने आप को आसानी से ढालने में मदद करेंगे। इसके पश्चात सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर 25 दिसंबर 2022 को DOPNT ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए IGT कर्मयोगी पोर्टल का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे आप जैसे नवनियुक्तों को कर्मयोगी पोर्टल तक पहुंचना और भी आसान हो गया है। आज आप कहीं भी किसी भी डिवाइस से किसी भी समय 580 से भी अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम इस पोर्टल पर देख सकते हैं और अपने आप को स्किल कर सकते हैं। आज 22 जुलाई 2023 को एक बार फिर रोजगार मेले का ये 7वां संस्करण देश भर में 44 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें 70,000 से भी अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इस मेले के द्वारा देश भर से चुने गए नए कर्मचारी राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जल संसाधन विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सरकार में शामिल होंगे। शिमला में आयोजित इस रोजगार मेले के माध्यम से आज सतलुज जल विद्युत निगम SJVN, उच्च शिक्षा विभाग, ESCI, पोस्टल असिस्टेंस, LIC, कैनरा बैंक, ग्रामीण बैंक, स्वास्थ्य मंत्रालय, हिमालयन फॉरेस्ट व गृह मंत्रालय के लिए चुने गए 103 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप नवनियुक्त अधिकारी एक ऐसे समय में भारत सरकार में शामिल होने जा रहे हैं जब देश आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। आप अधिकारियों को आने वाले 25 वर्षों के अमृत काल के दौरान देश और देशवासियों की सेवा करने का सुनहरा अवसर मिलेगा और आप इंडिया एट द रेट ऑफ 2047 के भव्य गवाह बनेंगे। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे भी रोजगार सृजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और आप जैसे युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। अंत में एक बार पुनः मैं आज यहाँ उपस्थित नवनियुक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और कामना करती हूँ कि वो अपने अपने नए कार्यक्षेत्र में उच्चतम बुलंदियों को छुएंगे और देश सेवा में अपना सार्थक योगदान प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत है और आयकर विभाग गौरवान्वित महसूस करता है कि आज का ये समारोह आयोजित करने का जिम्मा हमें मिला है। जैसा कि अभी आप सबको मालूम ही होगा, आज के इस अवसर पर भारत देश के लगभग 44 स्थानों पे इस समारोह का एक साथ आयोजन किया जा रहा है और इस समारोह के माध्यम से 70,000 से अधिक हमारे साथियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह के माध्यम से
लगभग 103 प्रतिभागी आज नवनियुक्त कर्मी यहाँ पे उपस्थित हैं और उनमें से लगभग 25 नवनियुक्तों को आज व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समाज और देश की सेवा के लिए हम लोग विभिन्न तरीकों से अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हम देश की सेवा देश की सीमा में जाके युद्ध लड़ के शहीद होके करें, अपितु जो भूमिका हमें दी गई है, चाहे किसी भी विभाग में है, यदि हम उस भूमिका को निस्वार्थ होकर तन मन धन से एक पूजा की तरह निभाते हैं तो वो हमारी तरफ से देश की सेवा, समाज की सेवा ही मानी जाती है। इसलिए मैं विशेषकर अपने नवनियुक्त साथियों से ये आग्रह करूंगा कि जिस दिन भी वो अपने विभागों को ज्वाइन करते हैं उस दिन एक संकल्प जरूर लें कि हमें किसी भी तरह की बाधा, किसी भी तरह के स्वार्थ आए तो आप उनका डट कर मुकाबला करेंगे और एक निस्वार्थ भाव से इस देश को अपने आप को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के मध्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल माध्यम से युवाओं से जुड़े व उनको संबोधित किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने डिजिटल बैंकिंग के साथ युवाओं को देश हित में कार्य करने का आग्रह भी किया। आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए भी यह एक यादगार दिन है, लेकिन साथ साथ देश के लिए भी ये बहुत ऐतिहासिक दिवस है। 1947 में आज के ही दिन यानी 22 जुलाई को तिरंगे को संविधान सभा द्वारा वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया गया था। इस महत्वपूर्ण दिन आप सभी को सरकारी सेवा के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। सरकारी सेवा में रहते हुए आपको हमेशा तिरंगे की आन बान शान बढ़ाने के लिए काम करना है, देश का नाम रोशन करके दिखाना है। आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, आपका सरकारी नौकरी में आना ये बहुत बड़ा अवसर है। ये आपके परिश्रम का परिणाम है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में सभी देशवासियों ने अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आप सभी के साथ ही भारत के लिए भी ये अगले 25 साल, जैसे आपके जीवन में अगले 25 साल महत्वपूर्ण है, वैसे ही भारत के लिए अगले 25 साल बहुत ही अहम है। आज दुनिया में भारत के प्रति जो विश्वास बना है,
भारत के प्रति जो आकर्षण बना है, आज भारत की महत्ता बनी है, हम सबको मिलकर के इसका पूरा लाभ उठाना है। आपने देखा है कि भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। हमने सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को सशक्त किया, प्रोफेशनलिज्म पर बल दिया। हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्माण किया। हमने सुनिश्चित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की 5 लाख रुपए तक की राशि कभी ना डूबे, क्योंकि बैंकों के प्रति सामान्य नागरिक का विश्वास पक्का करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि कई कोऑपरेटिव बैंक डूबने लगी थी। सामान्य मानवी की मेहनत का पैसा डूब रहा था और इसलिए हमने 1 लाख से उसको सीमा 5 लाख कर दी, ताकि 99% नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा वापस मिल सके। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, बैंक्रप्सी कोड जैसे कानून बनाए, ताकि अगर कोई कंपनी किसी न किसी कारण से बंद होती है तो बैंकों को कम से कम नुकसान हो। इसके साथ ही हमने गलत काम करने वालों पर शिकंजा भी कसा, बैंकों को लूटने वालों की संपत्ति जब्त कर ली। आज परिणाम आपके सामने है। जिन सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड़ के नुकसान के लिए होती थी, एनपीए के लिए होती थी, आज उन बैंकों की चर्चा रिकॉर्ड प्रॉफिट के लिए हो रही है। सरकार का बहुत बड़ा फोकस स्किल डेवलपमेंट पर रहा है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित कर रही है, ताकि हमारे युवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो सके। आज देश भर में नए मेडिकल कॉलेज, नई आईटीआईज, नई आईआईटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाने का भी अभियान जोरों पर चल रहा है। 2014 तक हमारे देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज ही थे। पिछले 9 वर्षों में ये संख्या 700 से अधिक हो चुकी है। इसी प्रकार नर्सिंग कॉलेजों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल डिमांड को पूरा करने वाली स्किल्स भारत के युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बनाने जा रही है। साथियों, आप सभी एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल में सरकारी सेवा में आ रहे हैं। अब आप पर भी देश की इस पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। आप सभी को अपनी आकांक्षाओं को भी विस्तार देने का प्रयास करना चाहिए। नई जिम्मेदारियों से जुड़ने के बाद भी आप सीखने और सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया को जारी रखें। आपकी मदद के लिए सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म
आई गॉट कर्मयोगी तैयार किया है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। एक बार फिर मैं आपको, आपके परिवार के लोगों को इस नई जिम्मेवारी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस नई जिम्मेवारी एक आरंभ बिंदु है। आप भी जिंदगी की अनेक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आपके माध्यम से जहां भी आपको सेवा करने का मौका मिले, देश का हर नागरिक अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके कारण बहुत नई ताकत को प्राप्त करे। आप अपने हर सपनों को पूरा करें, संकल्प को पूरा करें, इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं। इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर नियुक्ति पत्र हासिल करने वाले युवा काफी उत्साहित नजर आए। 8 सालों से भी LIC में जॉब कर रहा था एज अ एडवाइज़र, और तब भी LIC ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया था, और हम फिर 5 साल के बाद हमारी नियुक्ति इसमें एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर हुई है। और अभी मैं लास्ट 1 वीक से इसमें ट्रेनिंग ले रहा हूँ यहाँ पे शिमला में, और ऐसा फील हो रहा है जैसा कि हमें पहले भी होता था एज अ एडवाइज़र, और अब तो एज एम्प्लॉई सेम हमें वही बेनिफिट, सभी बेनिफिट मिल रहे हैं यहाँ पे। और हमें लगता है कि जैसे हमने एज अ एडवाइज़र यहाँ पे काम किया है, एज ही हम अब एम्प्लॉई बनेंगे तो अपने जैसे और लोगों को, काफ़ी लोगों को रोज़गार देंगे इसमें। जो कि हमने तो जब हम जॉब में नहीं थे तब भी हमें LIC में रोज़गार मिला हुआ था। अब जब हमें रोज़गार मिल गया है तो हम अब आगे अपने जैसे कई लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं इसके लिए स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मेरे पेरेंट्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको। और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ी हूँ, और मैं अभी इससे जुड़े हुए 1 वीक ही हुआ है, और मुझे ये इतनी फैमिली की तरह एक फीलिंग देती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई थिंक आगे आने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अगर अपॉइंटमेंट का मौका मिलता है तो उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन से ज़रूर जुड़ना चाहिए। मेरा नाम अभिषेक पठानिया है, और मेरी नियुक्ति विकास अधिकारी एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया के अंदर हुई है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, और इसके लिए आभारी हूं कि उन्होंने हमें रोज़गार मेला में यहाँ बुलाया और हमें हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स देकर सम्मानित कर रहे हैं। मैं हमारी संस्थान LIC ऑफ इंडिया जीवन बीमा निगम का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे मार्केटिंग मैनेजर RD डार सर, और हमारे SDM सर निधि गुप्ता जी, और हमारे कोऑर्डिनेटर्स, इन्होंने हमारा बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ख्याल रख रहे हैं। हमारी नई नियुक्ति है,
हम देश का कार्यभार संभालेंगे और मैं आशा करता हूँ मैं और मेरे 57 साथी सभी ये कार्य करने में सफल रहेंगे। हमारे मोदी जी, उनका जो लक्ष्य है इस देश को विकास की तरफ लेकर जाना, तो हम विकास अधिकारी इस लक्ष्य को पूर्ण करने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। मेरा चयन SJVN लिमिटेड में फील्ड ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स के पद पे हुआ है और मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि SJVN एक पावर सेक्टर PSU है जो कि देश के पावर जनरेशन ग्रोथ में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रही है। तो इसके ज़रिए मुझे भी SJVN के ज़रिए काम करके और देश के ग्रोथ में एक योगदान देने का मुझे मौका मिलेगा। मेरा नाम अनामिका पाल है। मैं SJVN में फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एज फील्ड ऑफिसर ज्वाइन कर रही हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू नरेंद्र मोदी जी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत अच्छे से सर्व करूँ। एंड जैसा उन्होंने आज अपने भाषण में भी कहा कि अब देश का भी आपको हमें उत्तरदायित्व संभालना है, तो मैं वो भी अच्छे से करूँ। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच।